हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष 2025 में प्रदोष व्रत कब है। जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि और पूजा के नियमों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शिव की कृपा से साधक के वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। ये व्रत मुख्य रूप से परिवार की सुख समृद्धि, डर भय की समाप्ति, रोग व दोषों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी प्रदोष व्रत रखती हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के हिसाब से रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष सोमवार को है तो उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा, इसीलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। चैत्र माह का पहला प्रदोष यानी गुरु प्रदोष व्रत 27 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 27 मार्च को रात 1:43 पर होगा। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति की तिथि होगी 27 मार्च रात 11:03। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 27 मार्च को शाम 6:51 से रात 9:12 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं शुभ योग के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र माह के पहले प्रदोष व्रत पर साध्य और शुभ योग का संयोग बन रहा है। साथ ही शतमिषा नक्षत्र का संयोग है। इस योग में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिलेगी। शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब जानें प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह ही स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। अब प्रदोष काल में सबसे पहले एक चौकी लें। इस पर भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित कर दें। इस दौरान आप पूरे शिव परिवार की मूर्ति को भी रख सकते हैं। अब शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र और भांग चढ़ाएं। देवी को फूलों की माला अर्पित करें। अब दिया जलाएं और मंत्रों का जाप करें। शिव जी की आरती करना शुरू करें। अंत में पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगें। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि प्रदोष व्रत करने वाले साधक को इस दिन पर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर केवल फल और जल का सेवन करना चाहिए। पूजा के दौरान अपने मन में किसी तरह का नकारात्मक विचार ना लाएं। झगड़ा करने या झूठ बोलने से भी साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत की पूजा में काले वस्त्र भी धारण ना करें। व्रत ना करने वाले साधक को भी प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करते समय भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन या किसी अन्य दिन पर भी शिवलिंग पर टूटे चावल, हल्दी, तुलसी, सिंदूर और नारियल आदि चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और अधिक उत्साह से और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू।